हर सपनों की एक कीमत होती है और वो कीमत है मेहनत। आज हम किताबों में डूबे हैं, कल वर्दी में चमकेंगे। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही कठिनाइयाँ हमें और मजबूत बनाती है। हर पन्ना जो हम पढ़ते हैं, हर सवाल जो हम हल करते हैं, वो हमें हमारे सपनों के और करीब ले जाती है। याद रखो, पसीने की हर बूंद आने वाले कल की जीत लिखती है। और वो दिन ज़रूर आएगा जब ये सारी मेहनत मुस्कुराएगी और हमसे कहेगी, देखा मैंने तुझे जीत दिलाई। भाई लोगों, नींद तो आज रात को आनी नहीं है, क्योंकि दिन के हम 3 बजे से सो रखे हैं और लगभग 8 बजने वाले हैं और इतनी देर आज सोते सोते हो गई है। तो रात को सिर्फ फ़ोन चला के अपना टाइम ख़राब करने से बढ़िया है, क्योंकि सही बात है नींद तो इतनी जल्दी आएगी नहीं। तो आज हम टारगेट ले रहे हैं रात को पढ़ने का, ताकि दिन खराब होने से हो तो गई है, अब रात तो पूरी ख़राब ना हो, ठीक है ना। नए टारगेट नए डे के हिसाब से लेके चलेंगे वापस, जिसमें हमारा उत्तराखंड से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो जिसने देखी होगी पता होगा कि 4 घंटे मिनिमम हमारे उत्तराखंड में जाते जाते हैं। स्टार्ट करेंगे हम उत्तराखंड से, जिसमें हम पूरी रात में एक तो उत्तराखंड कंप्लीट करने की, मतलब मिनिमम टारगेट तो उत्तराखंड है, बाकी पूरी रात ही अगर हम आज पढ़ लें तो भाई क्या बात हो जाएगी। ज़्यादा आगे की नहीं सोचेंगे, एक छोटा सा टारगेट सिर्फ ये उत्तराखंड है। इस उत्तराखंड को करने की सोचते हैं आज। पढ़ाई के लिए मैं ट्रिकों पे बहुत फोकस करता हूँ। अगर मैं उदाहरण की बात करूँ, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर हम नॉर्मली फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे, 1924 में स्थापना हुई थी, कलकत्ते में हुई, 1936 में इसे उत्तराखंड अल्मोड़ा लाया गया था, बॉस इसके संस्थापक थे। ये तो हो गया फैक्ट, इसे याद करने में होगी दिक्कत। अब इसको अगर हम ट्रिक में याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? विवेक से रहे भाई, 24 घंटे बाद कल तेरा पेपर है, तू बॉस है यार। तो इसका मतलब क्या लाइन बनी? 24 घंटे बाद 1924 कल कलकत्ता, तू बॉस है यार। तो बॉस इन इसकी स्थापना की थी। अगली लाइन क्या बनेगी? टाइम बीतेगा बीतेगा बीतेगा, है ना। तो 12 घंटे बाद, अब 12 घंटे बचे, अरे 12 घंटे ही तो बचे, आराम से पेपर दे के, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12 तो 1924 में अगर आप 12 जोड़ दोगे तो 1936 बन जाएगा और आराम से यानी अल्मोड़ा। देखो कितना ईजी हो गया पूरी ट्रिक। इसी तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी फैक्ट को इजीली याद कर सकते हैं। BS नेगी तो फिलहाल अभी ये वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमारी वो उत्तराखंड की इतिहास के जो स्रोत है उनको मैंने अभी BS नेगी में पढ़ा। अब इसे BS नेगी में पढ़ने के बाद एक बार सेम इसी टॉपिक को, जो हमारे स्रोत है, उनको हम अजय राउत में पढ़ेंगे। लगभग 5 से 6 पेज का है ये, तो आराम से एक बार रिविजन हो जाएगा, जिससे हमारी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी कमी होगी तो कहीं ना कहीं वो इससे क्लियर हो जाएंगे, और अगर कुछ करेक्शन करना पड़ेगा तो वो भी हम इससे कर लेंगे। इसको भी देखते हैं एक बार। मेरे को देख के कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाँ, क्या हमें भी इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी? अजय रावत, BS नहीं, ये परीक्षावाणी नहीं भाई। अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हो, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया हुआ है या अभी कुछ ही टाइम हो रहा है, जिनके अभी सिलेक्टेड भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन्हें इतनी सारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक बेसिक किताब आप लेके चल सकते हो। उत्तराखंड में जो आपको पसंद हो, कोई भी एक किताब लेके चलो। सेम उसी तरीके से अपनी GK के लिए भी कोई भी एक किताब लेके चलो, जो भी आपको ठीक लगे। ज़्यादा इधर उधर की नहीं देखनी, हमें तो बहुत टाइम हो चुका है, तब हम किताबों में जंप कर रहे हैं इधर भी उधर भी। लेकिन अगर आप नए हो तो आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है। दोनों का जो टारगेट था फिलहाल तो रिवीजन फिलहाल हो चुका है। BS नेगी का भी 2 पोर्शन अभी और बचे हुए हैं। 4 में से 2 पोर्शन हमने निपटा दिए और 2 पोर्शन अब बचे हुए हैं। उससे पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जो अभी मैं पुरातत्व साक्ष्य वाले वो चैप्टर पढ़ा था, तो उससे एक क्वेश्चन निकल गया है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में मोर ध्वज यानी जिसको हम कोटद्वार कहते हैं, ठीक है ना, कोटद्वार या मोर ध्वज में उत्खनन कब हुआ था? प्रॉपर यही शब्द आपको किताब में भी देखने को मिलेगा कि मोर ध्वज में उत्खनन कब हुआ था। तो आपसे एक क्वेश्चन है। सच बताओ, मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने जब उसको लिखा हुआ था कोचिंग के थ्रू, तो हमने थोड़ी डेट अलग लिखी थी और किताब में थोड़ी अलग है। तो कंफ्यूजन हो रही है, तो मेरी कंफ्यूजन को दूर करने का काम सिर्फ आपका है। तो कमेंट में जरूर बताना कि उत्खनन कब हुआ था, ताकि मुझे भी क्लियरिटी मिल सके। और जिन लोगों को आंसर नहीं पता, वो कमेंट बॉक्स में देख के आंसर जरूर देख लेना कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि सिलेबस में है, पेपर में ना आ जाएगा। जिस टाइम मैं पहले पढ़ता था, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता। मोटिवेशन तो रहता है, लेकिन कभी कभी फील वेल नहीं लगता कि पढ़ाई का मन नहीं करता। तो मैं एक चैनल था KZ जर्नी करके, पढ़ाई करने से पहले या जैसे 1-2 घंटे की पढ़ाई करने के अगर मन नहीं कर रहा तो मैं उनकी वीडियो देखता था। उसके बाद में 1-2 घंटे का पुश और मुझे मिल जाता था।
सो इसी मोटिवेशन से मैंने भी अपना चैनल चालू किया, और इसी मोटिवेशन से हमारे बीच में एक सब्सक्राइबर है वो कोमल करके, उन्होंने अपना ये क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल चालू किया, जिसमें वो अपनी स्टडी ब्लॉग को लोगों से शेयर करती है। सो अगर आप करना चाहो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, अभी तक उन्होंने एक ही वीडियो बनाई है, अभी नया नया चैनल चालू किया है। ये वीडियो मेरे कहने से अगर कोई देखना चाहता है तो एक बार जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो उनकी अच्छी लगी, ठीक है ना, पहली वीडियो जो उन्होंने डाली है, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके से वो भी आपको मोटिवेट करते रहेंगे अपनी वीडियो के थ्रू। सो अब नींद आने लग रही है, लगभग 12 बज चुके हैं, और अब सोएंगे क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है। सोचा तो लंबा सोएंगे, फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे अगर फ़ोन चलाना होता है शायद हम 2 बजे तक भी उठे रहते, लेकिन जब किताब खोल दी है तो तभी नींद आनी चालू हो जाती है। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम बोल ही कह सकते हैं। सो किताब रखते हैं और जाते हैं सोने के लिए। The next day. आज जब सुबह उठे तो बिल्कुल भी मन नहीं किया सुबह उठने का, मन कर रहा था कि सोए रहे, लेकिन अपने मन को जबरदस्ती मनाया कि भाई उठना पड़ेगा, देन हम उठ सके। और एक बार उठने के बाद तो फिर ऐसी पॉजिटिव फीलिंग आती कि हाँ सही किया जो हम उठ गए। तो अब हम 20 निक में प्राकृतिक आपदा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, उसका रिवीजन करने वाले हैं। प्लान ऐसा किया हुआ है कि सिर्फ इसी चैप्टर को पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके अपने दिमाग में इस चैप्टर को बिठाने की कोशिश करेंगे। कई बार रिवीजन कर रखा है, मोस्टली चीज़ें याद भी रहती है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिलहाल अभी इस तरीके से सोचा हुआ है कि इसी चैप्टर को हम फिलहाल लेके चलने वाले हैं। 55 मिनट का वो टाइमर हमारा होता है, तो उसी के बीच में इसी का 1 से 2 बार जितनी बार होगा, और जितनी ट्रिक लगाने की कोशिश कर सकते हैं उसको लगाने की कोशिश करेंगे, और चैप्टर को दिमाग में बिठाएंगे। तो भाई लोग को फिलहाल सारा जो भी शेड्यूल था फिलहाल आज का कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ी कमरे की सफाई करेंगे क्योंकि आज हमारा रेस्ट डे। सो रेस्ट डे के दिन ही भाई ये सारा काम हो सकता है, अदरवाइज़ तो हम, पहली बात तो ये नॉर्मल रेस्ट डे के दिन भी नहीं होता यार, वो तो वीडियो बनानी है, वीडियो में कुछ तो चाहिए, तो सफाई का किसी किसी को अच्छा लगता है, तो इसीलिए ये सफाई का पोर्शन, वरना हम तो जो महीने भर भी कभी सफाई करते होंगे। यहाँ हमारा कमरा तो ऐसे ही रहता है, देखो ऐसे कमरा हो रखा है हमारा। सो लेकिन वीडियो के लिए सफाई करना हमारा धर्म है, सो हम सफाई करेंगे। तो भाई बेचारी 250 रुपये का हमने इसको ले रखा था, और ये कितना वजन सह रहा है, ये प्लास्टिक का है, देखो आधा तो मुड़ मुड़ के भी किनारे हो गए। तो इसको थोड़ा ढंग से किताबों को रखते हैं ताकि ऊपर ज़्यादा बर्डन हमारा ना पड़े, और सफाई के नाम पे हम सिर्फ किताबों को ऊपर से नीचे ही रखते हैं। नॉर्मली यही है, क्योंकि सिलेक्टेड बुक पता है हमें कि क्या क्या हमें पढ़नी है, तो बस हम उन्हीं के हिसाब से चलते रहते हैं। सो करते हैं थोड़ा सा इनको अरेंजमेंट। तो भाई लोगों को पूरे कमरे की सफाई कर दी है ये, और देख सकते हो हमारा खतरनाक कमरा कैसा चमक रहा है। अगर हम किसी काम पे करने पे आ जाते हैं, हम वो सारा काम कर देते हैं। मजाक कर रहा हूँ, वो सारा काम इसने किया है, क्योंकि मैं तो भाई ये सफाई वाले काम ज़्यादा कर नहीं सकता। जितना हो सकता था अपनी बुक हमने सजा दी थी, बाकी सारा काम उसी ने किया है। सो भाई तुम्हारा दोस्त बहुत काम करती है यार, बहुत काम करती है। अब हम यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो के एंड में वापस कहूँगा कोमल जोशी ब्लॉग्स करके चैनल है, उसको आप जरूर देखना, बहुत अच्छी उन्होंने पहली वीडियो डाल रखी है। अगर आपको अच्छी लगे तो उनका सपोर्ट ज़रूर करना। सो आराम करेंगे, अब थोड़ी देर सोएंगे, खाना रखा हुआ है चूल्हे में, खाना बनेगा, और अब आज के दिन तो भाई फुल आराम ही करने का प्लान है हमारा। माइंड को ज़रा चिल मारेंगे आज के दिन। सो आप भी इंजॉय कीजिए पढ़ाई के साथ में, पढ़ाई भी कीजिएगा, देन अपने सपनों को पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिएगा।